हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो आज मैं अपनी एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ उत्तराखंड। तो उसमें हम आज एमसीक्यू टाइप देखेंगे और उसका डिटेल्स नोट्स देखेंगे, ठीक है। उससे रिलेट करते हुए कितने सवाल बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। निम्न पक्षी में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे होंगे तो ये नॉर्मल से सवाल आपको याद ही होंगे। तो मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, ठीक है। तो मोनाल के बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो मोनाल का जो उपनाम होता है, मोनाल के उपनाम के बारे में अगर चर्चा करें तो मोनाल का जो उपनाम है हिमालय का मयूर कहा जाता है, ठीक है। मोनाल को अगर साइंटिफिक नेम की बात करें यानी वैज्ञानिक नाम की बात करें तो लूहोरस इपिजेंस कहते हैं मोनाल को। और इसका जो प्रिय आहार है यानी जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है जिस फसल को, ये आलू की फसल को मोनाल सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो ब्रह्मकमल है। तो ब्रह्मकमल के बारे में अगर डिटेल्स की बात करें तो ब्रह्मकमल हमारा राज्य पुष्प है, ठीक है। अगर वृक्ष की बात की जाए तो वहाँ पे बुरांश होगा। तो ब्रह्मकमल की बात करते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सोसूरिया ऑक्विलेटा। तो ब्रह्मकमल का साइंटिफिक नेम होता है सोसूरिया ऑक्विलेटा। और उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और विश्व में यानी दुनिया में इसकी 210 प्रजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। उत्तराखंड में 24 और विश्व में 210 प्रजातियाँ। अगर इसके कुल की बात करें तो जो ब्रह्मकमल है ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है, ठीक है। और इसका जो स्थानीय नाम होता है, स्थानीय नाम है इसका कौल्कपदम। और अगर पूछा जाए कि महाभारत में ब्रह्मकमल को किस नाम से संबोधित किया गया है तो महाभारत में इसे सुगंधित पुष्प कहा गया है, ठीक है, सौगंधित पुष्प। नेक्स्ट देखते हैं। और एक टॉपिक एक और है इसमें कि भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, ठीक है। ब्रह्मकमल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है और इसका जो खिलने का टाइम पीरियड है तो वो जुलाई से सितंबर तक का है। नेक्स्ट देखते हैं। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? तो जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है वो है पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ के अस्कोट में स्थित है ये अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अगर इसकी बात करें अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की, ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। यानी स्थापना जो हुई थी इसकी 1986 में हुई थी अस्कोट में। यानी ये अस्कोट वाला एरिया पड़ता है पिथौरागढ़ में, ठीक है, जहाँ पे राजी जनजाति निवास करती है। अगर आगे देखें तो सर्वाधिक कस्तूरी मृग इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में जो कब स्थापित हुआ है 1986 को। कस्तूरी अगर दिखाए तो नर में एक बार में निकलती है 30 से 45 ग्राम निकलती है, ठीक है। और केवल नर में निकलती है ये। और अगर दिखाए तो टाइम पीरियड दिखाए तो 3-3 वर्ष के अंतराल में निकलती है, ठीक है। अभी निकाल लिया फिर 3 साल बाद। तो कस्तूरी मृग के जो संरक्षण के लिए जो कार्य किए गए हैं वो किए गए थे 1972 से कार्य शुरू किए गए थे, ठीक है, इसके लिए संरक्षण के लिए। और पहले जो प्रयास किए थे 1972 चमोली और रुद्रप्रयाग क्षेत्र में मिलाकर के किए गए थे, जो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला जो है हमारा राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। तो जो राज्य पक्षी हमारा मोनाल उसका जो प्रिय आहार है वो कौन सा है? तो आलू है, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था तो आलू के हमारे राज्य पक्षी जो मोनाल है उसका प्रिय आहार है। यानी जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है गाधा वो आलू को पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में कांचुला घरके है। तो उत्तराखंड में जो कांचुला घरके है वो है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ऑप्शन जो हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो कस्तूरी मृग की उत्तराखंड में 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इसके जो संरक्षण का कार्य किया गया है वो किया गया था 1972, ठीक है, जो अभी बता चुका था मैं। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य पुष्प की उत्तराखंड में प्रजातियाँ। तो सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि जो राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियाँ हैं? तो उसमें उत्तराखंड में जो प्रजातियाँ हैं वो 24 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट है। 24 प्रजातियाँ उत्तराखंड में है इसकी। और अगर विश्व में बात की जाए तो विश्व में कितनी प्रजातियाँ बताई थी मैंने आपको अभी? 210 प्रजातियाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है। तो जो बुरांस में फूल लगने का जो समय है वो होता है फरवरी से अप्रैल, ठीक है। जैसे मैंने आपको कमल में बताया था ना, तो जो ब्रह्मकमल में था वो था जुलाई से सितंबर और जो बुरांस में है वो है फरवरी से अप्रैल। और आप रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा, ठीक है आपको। तो जो बुरांस में फूल खिलने का जो समय होता है फरवरी से अप्रैल तक का होता है, ठीक है। और राजकीय वृक्ष है हमारा बुरांस। अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें यानी साइंटिफिक नेम जो है रेंडोड्राम अर्बेनियम है, ठीक है। रोडोडेंड्रॉन अर्बेनियम है इसका साइंटिफिक नेम।
अगर संरक्षण वृक्ष की बात करें तो इसको जो संरक्षण किया गया था वो किया गया था 1974 से, और 11,000 फुट के ऊंचाई पे देखा जाए तो सफ़ेद घुरांस मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। तो सीधी सीधी बात है, ये तो ईजी है, राज्य में 13 ज़िले हैं, ठीक है। अगर इनको अगर कैटेगरी वाइज बांटें तो हम 6 ज़िले हमारे कुमाऊं में हैं और 7 ज़िले हमारे गढ़वाल में, ठीक है। अगर कुमाऊं के जो मुख्यालय की बात करते हैं तो कुमाऊं के मुख्यालय की बात करें तो हम कहाँ हैं, कुमाऊं का मुख्यालय वो है नैनीताल में। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था जो कुमाऊं का जो मुख्यालय है नैनीताल वो हुआ था 1854 में स्थापना हुई थी, ठीक है उसकी। और गढ़वाल में जो 7 ज़िले हैं उसका मुख्यालय है पौड़ी, और 1969 यानी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, पौड़ी की मुख्यालय के रूप में। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। पहली है अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी और हरिद्वार। अगर अल्मोड़ा की बात करें तो ये क्या है, SC हेतु रिजर्व सीट है, ठीक है हमारी लोकसभा की। अगर लोकसभा की टोटल सीटों की बात करें वो 5 हो गई, 5 में से 1 रिजर्व है, ठीक है। अगर हम विधानसभा की सीटों की बात करें उत्तराखंड में तो विधानसभा की जो टोटल सीटें हैं वो 70 सीटें हैं। तो 70 प्लस 1 थी ना एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन हटा चुकी है, ठीक है इस बार। तो इसमें 70 सीटें जो है वो 42 सीटें उनमें से गढ़वाल में हैं और 28 सीटें कुमाऊं में, ठीक है। और आरक्षित सीटें टोटल है 15 सीटें, 15 में से 13 सीटें जो है वो SC के लिए आरक्षित है और 2 सीटें जो बच गई वो ST के लिए आरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। तो राज्य का जो नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था वो कर दिया गया था 1 जनवरी 2007, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 जनवरी 2007 को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। 1 जनवरी 2007 ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अगर गठन की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था 27वें राज्य के रूप में, ठीक है। उत्तराखंड जो था भारत का 27वें राज्य के रूप में गठन हुआ था उसका। हिमालयी राज्यों के क्रम में देखा जाए तो ये 11वां राज्य है और वर्तमान में 10वां है, ठीक है। अगर पूछा है कि हिमालयी राज्यों के क्रम में जब वह उत्तराखंड स्थापित हो रहा था तो तब कौन से क्रम का राज्य था, तो तब 11वें क्रम का राज्य था और वर्तमान में देखा जाए तो ये 10वें क्रम का है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड का स्वरूप, ठीक है 10वां। तो नए राज्य उत्तराखंड का जो स्वरूप था तो वो आया था, वो कब आया था, ठीक है 9 नवंबर 2000 को आया था, जो कि मैं बता चुका हूँ। और 1 जनवरी 2007 को क्या हुआ था, नाम परिवर्तित हो गया, ठीक है। उत्तरांचल से नाम उत्तराखंड कर दिया गया था 1 जनवरी 2007 से। 11वां देखते हैं, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो जो विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित है वो कौन सी सीटें हमारी, तो मैंने बताया था कुल सीटें हैं 15, ठीक है। 15 में से 13 हैं SC के लिए और 2 हैं ST के लिए। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए यानी ST के लिए, तो जो ST के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं, 2 है, ठीक है। चक्राता विधानसभा होगी एक, चक्राता कहाँ पड़ता है, ये देहरादून में पड़ता है, ठीक है। और जो दूसरी है वो है नानकमत्ता विधानसभा सीट, जो कहाँ है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो शॉर्ट नोट से पढ़ाया था मैंने, एक छोटी सी कोशिश है ये उत्तराखंड को पढ़ाने की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं अगली उत्तराखंड की वीडियो आपको डिटेल्स में दे सकूँ, ठीक है। थैंक यू।